साला पिछली बार दारू पी के ऐसा पड़ा था, पूरी सीट खराब कर दी थी। चल 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 प्रदीप, आ गई अपनी जगह, हो जा तैयार। अरे मूड बनाने का है यार। ये दम कीपिंग यार। चलो आ जाओ। संभाल दो, संभाल। ये आ गई अपनी मंजिल, या बात। चलो यहाँ देखते हैं, एक डांसर बहुत खुदकती है। अच्छा, देखते हैं उसके भी जलवे क्या गुल खिलाती है। अरे मैं तो उसी जलवे को देखने आया हूँ। मस्त भाई, आओ बैठो। कोई देख नहीं रहा। वेटर सुन, सबके लिए बियर। वाह, रब्बा रब्बा जवानी, रब्बा 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 जवानी, रब्बा रब्बा। ये जब से आई है मस्ती सी छाई है, हाय। ये जब से आई है मस्ती सी छाई है। कुछ होश नहीं मुझको, कुछ पता नहीं मुझको, ना जाने है ये कैसा नशा। रब्बा रब्बा जवानी, रब्बा 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 जवानी, रब्बा रब्बा। तन भी है बेकाबू, मन भी है बेकाबू, हाय। तन भी है बेकाबू, मन भी है बेकाबू। तबाही मोहब्बत है, यो है कोई जादू। कमर लचकती है, सीना भी धड़कता है, हाय हाय। कमर लचकती है, सीना भी धड़कता है। तड़प तड़प के दिल करवटें बदलता है, हो जाए ना कहीं कुछ खता। रब्बा रब्बा जवानी, रब्बा 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 जवानी, रब्बा रब्बा। बहके बहके जा, हाल हुआ बेहाल, हाय। बहके बहके जा, हाल हुआ बेहाल। जब से हुए पूरे मेरे 16 साल, बर्दाश्त नहीं होती मुझको ये तन्हाई, हाय। बर्दाश्त नहीं होती मुझको ये तन्हाई। बहकाती है मुझको तेरी परछाई, आजा लूट लिया राम मजा। रब्बा रब्बा जवानी, रब्बा 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 जवानी, रब्बा रब्बा। ये जब से आई है मस्ती सी छाई है। कुछ होश नहीं मुझको, कुछ पता नहीं मुझको, ना जाने है ये कैसा नशा। रब्बा रब्बा जवानी, रब्बा 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 जवानी, रब्बा 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 जवानी, रब्बा 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 जवानी, रब्बा रब्बा। क्या तमाशा हो रहा है रे? अरे देखो सेठ, आज तो ऐसा माहौल खराब कर दिया तुम लोगों ने, ये अच्छा नहीं किया। गुलाब के फूल की खुशबू लो, उसे पैरों तले कुचलने की कोशिश मत करो, नहीं तो गुलाब के साथ कांटे तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम कर देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना। आज छोड़ रहा हूं तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम हमारे ग्राहक हो। चल बुड्ढे, हट, हवा आने दे। ए चलो रे। चल निकल, चल। पूरा मजा क्या आइटम थी यार, झकास। साली मिली नहीं, लेकिन हाथ तो फिरा लिया यार। अरे यार, पागल बना दिया कसम से। अरे चीज नहीं, नशीली शराब थी, शराब।
दिल ले गई लेकिन ऐसा छोड़ गई साली। साले उन गार्डों ने तो मूड का सत्यानाश कर दिया। साले कुत्ते भी तो अपने घर में ही भोगते हैं। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी बहन हो। हाँ। सुनो, एक दिन जरूर ले जाऊंगा अपने साथ। हाँ। अबे अकेले ऐश करेगा क्या? अपन तो उसके बाद देखेंगे। बड़वे साले, अगर इतनी इज्जत प्यारी है तो नचवाते क्यों है साले? हेलो, काली चौकी पुलिस स्टेशन बोलते है। काली पहाड़ी के जंगल में एक लाश पड़ी है। जल्दी पहुंचिए। हेलो हेलो हेलो, कौन बोलता है? हेलो हेलो। लाश? कम ऑन फास्ट। सब लोग चारों तरफ ध्यान से देखो, कोई भी सबूत या निशानी छूटने न पाए। तलाश करो। हाँ। अरे सर, ये देखिए। पीछे हटो। ये तो मर चुकी है। सर, इसकी नब्ज चल रही है। पीछे हटो। इसकी नब्ज चल रही है। इसको एम्बुलेंस बुलाकर तुरंत हॉस्पिटल भेजो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। समझ गए? ठीक है सर। जल्दी हॉस्पिटल भेजो। कम ऑन, हरी अप। सर ये टॉर्च, ये देखिए सर। सर यहाँ उठाओ 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 जल्दी। इसे संभाल कर लेके चलो, ठीक है? कम ऑन, हरी अप। इस लड़की की रिपोर्ट से यह साबित हो जाता है कि लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। लड़की के वैजिना में कई लोगों का सीमेंस पाया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि बलात्कार के बाद लड़की का गला दबाकर मारा गया होगा। इट्स ओके, मर्डर इज क्लियर। मेरे हिसाब से पुलिस को रिपोर्ट भेज दीजिए। मिस्टर विट्ठल, वो औरत तुम्हारी पत्नी थी? हाँ साहब। और वो बच्ची? मेरी साली। उस वक्त आप कहां थे जब ये हादसा हुआ? और वो दोनों इतनी देर रात तक वहां क्या कर रहे थे? उस मनहूस काली रात को मैं भूल नहीं सकता साहब। मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो उस रात मैं देर से घर पहुंचा था। दरवाजा खोलने में इतना टाइम? अपने ही घर में अजनबी? जाओ, एक गिलास पानी लेकर आओ। खाली गिलास पानी का? साला खाली गिलास। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? खाना लेके आओ।
सड़ा हुआ खाना खिला दिया साले। ये कुछ खाना है? तू मेरे को कुत्ता समझती है? खाना सड़ा हुआ नहीं, मेरी किस्मत ही सड़ी हुई है जो तू जैसा बेवड़ा पति मिला। साला रोज रोज एक ही खाना, भात दूनी दाल, भात तेज तरकारी, हैं? दूसरा खाना बना के ला। ए, चल, नाटक मत कर। नाटक मैं नहीं, नाटक तो तुम कर रहे हो। खबरदार आज के बाद घर में दारू पिया तो। छोड़ो, भगवान के लिए इतना मत पियो प्लीज, बस करो। साला दारू क्यों दियो? कब तेरे को मजा चखाता हूँ मैं। चल 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 साले। खाता है, निकल जाता है, निकल साला मैं इस घर का मालिक हूँ, तुम्हारा देखे तो काट डालूंगा साले को। साहब जी चाय। विठल चाय पियो। हाँ, फिर क्या हुआ? और मैं बर्बाद हो गया साहब। 2-3 घंटे के बाद मेरा नशा हल्का हुआ और मेरी आंखें खुली। मैंने इनमें से किसी को नहीं पाया साहब, और मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ा साहब। ये तो शादी का मंगलसूत्र है। शादी का। शालिनी। विठल, इस पेपर पर मैंने सारे बयान तुम्हारे दर्ज कर लिए हैं, इस पर साइन कर दो। साहब वो मेरी पार्सल कैसी है? पार्सल? हाँ, मिली वो बच्ची। पता नहीं उन हरामजादों ने उसके सर पर क्या मारा है कि अभी तक बेहोश है। साहब, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वो कहाँ है साहब? सिटी हॉस्पिटल में। खान, कम हियर। आलो साहब। आ रहा हूँ सर। देख रहा हूँ आजकल तुम लोग पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कम और टाइम पास ज्यादा कर रहे हो। नहीं साहब, मैं नहीं करता साहब, ये खान करता। खान नहीं, यही करता है। ये करता साहब। ये
यही करता है। क्या अंदर तो बहुत बकबक करता था, अभी सांप सुन गया क्या? सांप को बता टाइम पास कौन करता है? हम जो है बताऊंगा, मैं सोचता हूँ फिर बोलता हूँ, समझा? अच्छा तो सोच लिया होगा ना, अब सांप को बता कि टाइम पास कौन करता है? टाइम पास तो साहब पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही करता है। खामोश, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। जाओ तुम लोग अभी से बराबर ड्यूटी करना, नहीं तो सीधा सस्पेंड कर दूंगा। जाओ यहां से। इतने वर्ष बीत गए, न ही शालिनी के कातिलों का पता चला और न ही मिली होश में आई। मिली की सांसें तेज चल रही हैं, लग रहा है कुछ गुड न्यूज है। थैंक गॉड, 10 साल बाद इसे होश आया। सिस्टर, तुम इसी वक्त पुलिस स्टेशन फोन कर दो कि मिली को होश आ गया। मैं उसके घर पर और पुलिस स्टेशन अभी फोन करती हूँ। यस, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। अभी तक मुलजिम की पहचान नहीं हुई है। इंफॉर्मेशन मिलते ही आपको खुशखबरी देता हूँ। कुछ पता चला साहब जी? नहीं मिस्टर विठल, कातिल ने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साहब जी, वक्त तो काफी गुजर गया साहब जी। कातिल के सबूत तो दूर, मुजरिमों का चेहरा तक सामने नहीं आया। मिस्टर विठल, चेहरा भी सामने आएगा और कातिल भी पकड़ा जाएगा, मगर पुलिस अंधेरे में तो तीर नहीं चला सकती ना। हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक प्राइम विटनेस मिली होश में नहीं आ जाती, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है साहब, मैं चलता हूं। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मिली को होश आ गया है, आप इंस्पेक्टर साहब को खबर कर दीजिए। जी मैडम, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं हवलदार विद्यासागर बोल रहा हूँ साहब जी। हाँ बोलो, क्या बात है? बड़े साहब जी, सिटी हॉस्पिटल से फोन आया था, मिस मिली को होश आ गया है। अच्छा ठीक है, तुम फोन रख दो। थैंक गॉड, अच्छा हुआ इस लड़की को होश आ गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आओ इंस्पेक्टर रघु, बैठो। अच्छा हुआ तुम आ गए। इंस्पेक्टर रघु, एक बहुत ही उलझा हुआ केस है।
जिसके कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की, मगर पुख्ता सबूत और गवाह ना होने के कारण केस पेंडिंग था। मगर एक चश्मदीद गवाह जो कोमा में थी, अभी अभी सिटी हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन आया है कि वो लड़की होश में आ गई है। सर, उस लड़की का नाम क्या है? मिस मिली। इंस्पेक्टर रघु, यह बहुत ही चैलेंजिंग केस है और हमें पूरा यकीन है कि यह केस तुम जरूर हल करोगे, क्योंकि डिपार्टमेंट को तुम्हारे ऊपर नाज है। यह फाइल लो और इसे डीपली स्टडी करो और मिस मिली से इस केस के मुताबिक पूछताछ करो। इंस्पेक्टर रघु, इस केस का हल होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए पहले तुम मिस मिली से मिलो। ठीक है सर, मैं अभी जाकर मिस मिली से मिलता हूं। ओके, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। मिली होश में आ गई, मिली होश में आ गई। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, मिली होश में गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है मिली। हेलो, और आप कौन हैं? मैं इसका जीजा हूं। आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ पूछताछ करनी है। ओके। मिस मिली, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। आप यहाँ कब से हैं? मैं तो यही हूँ। आपकी एक बड़ी बहन थी, उनके साथ एक हादसा हुआ था, वहाँ आप भी साथ में थी। कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, बड़ी बहन, हादसा, मैं भी थी। मतलब क्या? याद करो मिली, याद करो। तुम और तुम्हारी दीदी शालिनी जंगल में खड़े थे, कुछ वहशी दरिंदों ने आकर उनके साथ बलात्कार किया और तुम्हें पत्थर से मारा और तुम बेहोश होकर गिर पड़ी। उन दरिंदों का चेहरा याद करो, याद करो मिली, याद करो, याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं मुझे। क्या हुआ इंस्पेक्टर? ये चिल्ला क्यों रही? अभी तो ये ठीक थी। नर्स, आप लेट जाइए प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं। इंस्पेक्टर, आपने ऐसा क्या पूछ लिया कि यह चिल्ला उठी? आपको मालूम होना चाहिए 10 साल बाद ये कोमा से बाहर आई है। और आपको इंफॉर्मेशन क्या दे दिया गया कि आ गए आप केस का इन्वेस्टिगेशन करने? इंस्पेक्टर, मिली को आराम की जरूरत है और इसके दिमाग पर प्रेशर देना इसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। आई एम सॉरी फॉर द इट्स ओके डिस्टर्बेंस डॉक्टर। ओके। हेलो। हाँ बोलो। सर, मिली से कातिल के विषय में पूछने की बहुत कोशिश की। आगे क्या हुआ? सर, उसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और वो सो गई। ओह वेरी बैड, बट डोंट वरी, तुम कोशिश करो, बताएगी, जरूर बताएगी, क्योंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट के इज्जत का सवाल है। आई एक्सेप्टेड सर। मैं किसी भी तरह इस केस के कातिल को गिरफ्तार करके अदालत के सामने खड़ा करूंगा। ओके, गुड डे सर। बाय। सिस्टर, सिस्टर मिली कब ठीक होगी? ठीक है, ठीक हो जाएगी, इलाज चल रहा है ना। आप लोग उसे कब छोड़ेंगे और वो कब घर जाएगी? जाएगी जाएगी, जब ठीक हो जाएगी तो घर ही जाएगी ना।
इंस्पेक्टर रघु, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर मिली का कुछ चेकअप बाकी है और मैं नहीं चाहता ये वर्दी आपकी उसे फिर कोमा में भेज दे। डॉक्टर, मैं उसे देखने आया हूँ और मुझे किसी भी तरह जाकर उसे देखना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आप मेरा एप्रेन पहन लीजिए। मैं अंदर जाता हूँ, कुछ चेकअप बाकी है, आप आ जाइए। ओके डॉक्टर, आई डोंट माइंड। इस मासूम लड़की के साथ बहुत जुल्म हुआ है। अब इसको इंसाफ दिलाना मेरी जिंदगी का मकसद है। जिसने भी ये किया है, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे लिए एक चैलेंज है। चैलेंज है। अब मिली की तबीयत कैसी है? इंस्पेक्टर, लंबे अरसे के ट्रीटमेंट के बाद ये रिजल्ट सामने आया है कि मिली अब ठीक हो चुकी, पर आम जिंदगी जीने के लिए उसे थोड़ा वक्त लगेगा। फिर भी कितना वक्त लगेगा? इंस्पेक्टर, ऐसे तो वो ठीक हो चुकी है, पर किसी भी तरह का दिमागी प्रेशर उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। प्लीज बी सॉफ्ट एंड ट्रस्ट ऑन गॉड। वी विल बी सक्सेसफुल, आई एम श्योर। ओके डॉक्टर, थैंक्स, बाय। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकता? अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। गरीब की बात का बुरा मान गए। आओ ना, अब बैठो साहब। बैठिए। आप बैठिए साहब, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जी। आओ विठल भाई, आपके साथ पीने का बहुत मन हुआ, इसलिए चला आया। आओ बैठते हैं। शराब 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 ने तो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर डाला। ना ही मिली ठीक हुई, ना ही शालिनी के कातिलों का पता चला। अब इसे लेकर क्यों आए हो? क्या रखा है बर्बाद करने को? मैं तो एक जिंदा लाश हूं, एक ऐसी लाश जिसकी जिंदगी में सुबह नहीं, शाम ही शाम है। दूर हो जा मेरे से।
निराश मत हो विठल, सत्य की ही विजय होती है। आप सिर्फ मेरा साथ दें। क्या? अब मिली ठीक हो चुकी है, वो यहाँ आएगी, मैं उससे मिलने आऊंगा, उससे दोस्ती करूंगा ताकि आसानी से कातिल तक पहुंच सकूं, क्योंकि कातिल को सिर्फ मिली ही पहचानती है। ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। थैंक्स। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आप? मिली को क्या हुआ? मिली अब बिल्कुल ठीक है, वो अपने घर आई है। मगर है वो कहाँ? वो देखो, आओ मिली। मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जीजा जी, जाओ सो जाओ। क्या चाहिए? दारू चाहिए? बोल, हाँ बोल, मुझे जो चाहे सजा दे दे। हाँ, मैं कसूरवार हूँ। तो जाओ, जाकर सो जाओ। कातिलों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। क्या सोच रही हो मेरी? दीदी के कातिलों को छोड़ दोगी या उनसे बदला लोगी? मगर कैसे बदला लोगी? तुम उनमें से किसी को पहचानती हो?
4 में से 1 को तो मैं पहचानती हूँ और 3 को तो मैंने देखा तो नहीं, मगर उनकी अलग अलग निशानी को देखकर मैं पहचान लूंगी। तुम तो उनका पता ठिकाना भी नहीं जानती। कौन है वो, कहाँ रहते हैं, फिर कैसे तुम उनसे बदला लोगी? मैं उन्हें खत्म करूंगी और करके रहूंगी। एक बात जानती हो मिली, किसी भी इंतकाम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक मोहरे की जरूरत होती है। वो तो तुम्हारे पास है नहीं, फिर कैसे? मिली, क्या क्यों और कैसे, मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करती। दीदी के दुश्मनों का खात्मा करना मेरी जिंदगी का मकसद है और उससे मैं करके रहूंगी। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। अबे गाड़ी क्यों रोक दी? सुसु जा रहा है क्या? अरे क्या हुआ? अभी दिखाता हूँ, नीचे आ मेरे साथ। चल यार। चू 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 चू। क्या चूचू कर रहा है? तो देखिए यार। नहीं बे, एक फुलझड़ी देखिए। फुलझड़ी? फुलझड़ी? बड़ा यार। अरे चारों तरफ फैल जाओ। अब एक ख्वाब तो नहीं देखा था तूने? अरे आइटम देखा था, आइटम। आइटम? शोर मत कर, उड़ जाएगी। यहाँ से झाड़ी मार। इस शोर में कोई बैठा रहेगा क्या? से यार। अरे कुलदीप, प्रदीप, इधर देख, इधर देख। नहीं। इधर कोई है? मोहन, मोहन जल्दी आ, मोहन। वो देख, प्रदीप। अरे इधर, वो देख। अरे इधर यार, मेरी तरफ। गजेंद्र, आगे से जा, आगे से जा। प्रदीप पीछे जा। कपड़े तो उतार के देखने दे। नहीं, प्यार से निकाल इसे। चल बहुत, चल चल। जरा सा कपड़े तो हटाने दे। इसका हाथ पकड़ के रख, हाथ पकड़। बारी बारी से हाथ पकड़। नोचो मत, प्यार से यार, प्यार से। ये कलाई पकड़ इसकी। चल बहुत जल्दी कर, जल्दी। टाइम नहीं अपने पास। छोड़ दो दीदी, दीदी छोड़ दो प्लीज, बहुत दम है। अरे चुप, देख नहीं रही है सब मजे कर रहे हैं। ले जा इसे, उसकी पिस्टल बंद कर। चल 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 चल, जल्दी कर, चल ले जा इसको। चल चल चलो रे, चल उठा उसको। चल खत्म कर इसका किस्सा। ठीक है।
Hey baby, I'm waiting for you. Come in. Hi darling. How are you? I'm fine. बिजी था क्या? लगता है कहीं मैं गलत समय तो नहीं आ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आ बैठ। और क्या लेगा, चाय या कॉफी? यार, हेल्थ डज नॉट परमिट मी। अच्छा, परमिट रूम में बैठ के दारू पी सकता है, लेकिन हमारे साथ बैठ के चाय या कॉफी नहीं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने मुझे हार्ट प्रॉब्लम बताई है, इसीलिए हमने चाय और कॉफी पीनी बंद कर दी है। पागल हुआ है क्या? लीना, कॉफी पिलवाइए। पागल नहीं यार, हार्ट पेशेंट जरूर हो गया हूँ। हार्ट पेशेंट? किसने अटैक किया है तेरे हार्ट पे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, प्लीज बी सीरियस। सीरियस? मैं बताता हूँ तुझे हार्ट अटैक कैसे होता है। ये देख। अरे यार, हार्ट उधर नहीं इधर होता है। एक्टिंग कैसे करता हूँ मैं? एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। और सुनाओ, क्या चल रहा है? बस बिजनेस, काम धंधा सब फिट है ना? चल, वेरी गुड यार, नाइस। ये देखा है? हाउ इज योर लाइफ? एंजॉयिंग एज यूजुअल। श्योर? और ये खन्ना एंड खन्ना का टेंडर भी पास हो गया। गुड यार, वेरी गुड। कितने दिन से अटका रखा था इसने यार। ये लोग ऐसे ही करते हैं यार। थैंक यू। लो कॉफी लो। थैंक यू लीना। एक्टिंग अच्छी कर लेता है तू। तुझे तो फिल्म लाइन में होना चाहिए था। अच्छा अब छोड़ और बोल क्यों आया था? गजेंद्र, 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 मजाक छोड़ यार। गजेंद्र, गजेंद्र, ओह माय गॉड। लीना, लीना। क्या हुआ सर? स्टाफ डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। गजेंद्र को छोड़िए। गजेंद्र, गजेंद्र, क्विक। हेलो डॉक्टर, जल्दी से सर के ऑफिस में आ जाइए। गजेंद्र, थैंक यू। गजेंद्र, डॉक्टर अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? ये है डॉक्टर। डॉक्टर जल्दी करिए, जल्दी करिए। क्या हुआ डॉक्टर? व्हाट हैपेंड? ओह, आई एम सॉरी, ही इज डेड। व्हाट? अरे नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक्टिंग कर रहा था। हम लोग मजाक कर रहे थे डॉक्टर। लीना, बताओ ना डॉक्टर को। हम लोग वो सब ठीक है, पर उन्हें अभी मेजर अटैक आया है। गजेंद्र, गजेंद्र, ही इज डेड, ही इज नो मोर। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। गजेंद्र मेरा दोस्त, सॉरी मेरा भाई। गजेंद्र मेरा दोस्त, सब खो गया। गजेंद्र, इंस्पेक्टर साहब, आइए तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप? फाइन। हाय मिली। क्या बात है विठल भाई, मिली आजकल हमसे बात नहीं करती। पता नहीं, इसका मूड कुछ ऐसा ही रहता है। क्या बात है मिली, बहुत टेंस दिख रही हो। विठल भाई, जरा मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। साहब, आते रहना। ओके, श्योर श्योर। बाय मिली। तो फिर मैं चलता हूँ।
हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ इंस्पेक्टर रघु बोलो। कातिल का कुछ पता चला? सर पता तो नहीं चला, मगर अखबार में छपे न्यूज़ में गजेंद्र के फोटो को देखकर मिली को शौक सी दिख रही थी। अखबार पढ़ते समय उसका चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। बात तो कुछ है, मगर आदमी तो मर गया। ओके सर, बाय। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मिली यहाँ बैठी है। हेलो मिली, अकेले गुमसुम ऐसे बैठी हो, क्या बोर नहीं होती? ऐसे क्या देख रही हो? मिली, क्या सोच रही हो? जाओ इनके साथ थोड़ा बाहर घूम फिर कर आओ, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। जाओ। हीरो, टाइम देखा है क्या? अरे साहब आप पहले मालूम होता तो हम लोग आता नहीं सब। सॉरी साहब। हेलो, हाँ? कौन है तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? हाँ? हाँ? क्या हुआ? नहीं नहीं, तुम क्या हुआ? तुम जाओ प्लीज। हाँ जाओ जाओ। ड्राइवर चलो। भाई साहब, ओ भाई साहब,
अरे उठो। जिधर गया तो मर गया, जिधर गया तो मर गया, जिधर गया तो मर गया। तू मरेगा, तू मरेगा तू। ये नकली है, ये नकली है, ये नकली है, ये नकली है। तू मरेगा, जिधर गया तो मर गया। तू मरेगा, तू मरेगा, तू मरेगा, तू मरेगा। तू डर गया, डर गया, डर गया तो मर गया। गोली नहीं चलाना, मारना नहीं। तू मरेगा, नहीं, तू मरेगा, डर गया, डर गया तो मर गया। सर, ये रिपोर्ट तैयार हो गई है, ये लीजिए। ठीक है, अब तुम जाओ। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। मैं रिपोर्ट के लिए आया था। हाँ, ये लीजिए, प्रदीप मर्डर केस की रिपोर्ट। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। ओके जी। ओ मेरी जान आ गई। ओ माय स्वीट हार्ट, तुम्हारा भी जवाब नहीं। डार्लिंग, मैं तो सिर्फ आपकी हूँ। वो समझता है कि लीना उसकी है, मगर उसे क्या पता कि मैं सिर्फ कुलदीप की हूँ। डार्लिंग, बस ऐसे ही चलती रहो, तुम्हारा भी जवाब नहीं। आओ, कम मैं तो आप ही के साथ हूँ। यस बॉस, मैं आ रही हूँ। चलती हूँ। बाय। वाह, दोस्त हो तो ऐसा। क्यों, अब क्या हो गया? अनजान मत बन, और ये अखबार देख। अखबार में क्या है? ये तो प्रदीप है। ये ऐसे कैसे हो गया यार? यही जानने तो मैं तेरे पास आया हूँ। अरे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता यार। तुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, और वहाँ पुलिस स्टेशन से हम दोनों के लिए बुलावा आया है। बुलावा आना कोई इल्जाम लगाना नहीं होता मोहन, और सारे शहर को मालूम है कि मुक्ता एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हम 4 पार्टनर हैं यार। वो सब ठीक है, अभी उठ, कपड़े पहन और चल पुलिस स्टेशन। देख, तू चिंता नहीं कर, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। चल चल। संभल की बात करना, ये इंस्पेक्टर जरा टड़ा है। हेलो इंस्पेक्टर। आइए। हेलो इंस्पेक्टर। बैठिए। अच्छा, वो आप दोनों आ गए। मैं प्रदीप मर्डर केस की फाइल को स्टडी कर रहा था। अच्छा, ये बताइए, जिस रात प्रदीप का मर्डर हुआ आप लोग कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, उस वक्त मैं अपने घर पर सो रहा था। मैं बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया टूर पर गया। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। आपकी कंपनी का कोई दुश्मन? नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, कुछ वक्त पहले कुलदीप का प्रदीप के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसके बाद से इन दोनों की बातचीत भी बंद। मगर झगड़े का कारण? सर, मेरे और प्रदीप के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये झूठ बोलता है सर। मैं झूठ बोल रहा हूँ? इंस्पेक्टर साहब, प्रदीप का मर्डर इसके अलावा कोई नहीं कर सकता।
मेरे दोस्त को इसने ही मारा है। मैंने नहीं मारा, तूने मारा है उसे। ये देखना पुलिस का काम है। मिस्टर मोहन, पुलिस तहकीकात कर रही है। जल्दी ही हमारा डिपार्टमेंट मुजरिम का पता लगा लेगा। आप दोनों के पास पासपोर्ट है? यस सर। आप दोनों अपना पासपोर्ट जमा करा दीजिए और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखवा देना। जरूरत पड़ने पर आपको बुलाया जा सकता है। अब आप दोनों जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। चल कुलदीप बैठ। मिली? क्या बात है मिली? बहुत परेशान दिख रही हो। नहीं, ना, नहीं। कोई बात नहीं। ये अखबार क्यों मिली? मुक्ता एड एजेंसी के पार्टनर की सड़क पर गोली मारकर हत्या। मगर कातिल कौन है आज तक पकड़ा नहीं गया। सत्य की ही विजय होती है। आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाएगा। मगर कौन, ये प्रश्न है, समाज के लिए भी और कानून के लिए भी। छोड़ इन बातों को मिली। तुम लड़कियों का इन सब बातों से क्या मतलब? हाँ, ये बताओ तुम कैसी हो? आई एम ऑलवेज राइट। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाय। और कैसे हो आप? अच्छा हूँ। मिली की तबीयत कैसी है? मिली की तबीयत ठीक है, मगर क्यों? आप रात को कितने बजे आते हैं? जब से शालिनी गई है तब से घर आने का कोई वक्त नहीं है। मिली घर पे ही रहती है? मिली अपने कमरे में ही रहती है। अच्छा ठीक है, मिली का ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। जानू, मैं आ गया। आजकल तो बाहर की शराब पर भरोसा ही नहीं रहा। वैसे तो आजकल किसी दोस्त पर भी भरोसा नहीं रहा। जानू, जानू, एक गिलास और थोड़ा सा नमकीन तो ले आ जानू। आजा, जल्दी आजा भाई, आजा। जानू डार्लिंग, देखो देरी मत करो प्लीज, आई मिस यू। आ रही हूँ बाबा। जानू, आ तो रही हूँ बाबा। क्या बात है, आज तो चौथी का चांद लग रही हो। पीते ही शुरू हो गए।
मर्द लोग आखिर पीते ही क्यों हैं? हेलो हेलो राहुल। हाँ बोलो डार्लिंग, क्या बात है? तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ प्लीज। ओके डार्लिंग, अभी आया। क्या हुआ डार्लिंग? देखो तुमने बुलाया और मैं चला आया। राहुल मुझे अपनी बाहों में ले लो राहुल। क्यों नहीं डार्लिंग? बाहों में ले लो प्लीज। आ जाओ। हाँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर रघु, ये बताओ कुलदीप मर्डर केस के कातिल का कोई सुराग मिला? सर पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से कातिल बचा जा रहा है, मगर शक के घेरे में बहुत लोग हैं। पुख्ता सबूत इकट्ठा करो, कातिल को जल्द से जल्द पकड़ो। इंस्पेक्टर रघु, शालिनी मर्डर केस का क्या हुआ? सर मुझे लगता है शालिनी मर्डर केस में और मुक्ता एजेंसी के पार्टनर प्रदीप मर्डर केस में कुछ न कुछ संबंध तो है। क्या संबंध हो सकता है? दोनों मर्डर के बीच में काफी बड़ा फासला है। सर फासले में एक राज छिपा है और मैं इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूं। आज आप लोगों को यह बताने के लिए बुलाया है, आपकी लापरवाही की वजह से मैं तंग आ चुका हूं। बड़े शर्म की बात है कि आज हमारा सर हमारे सीनियर के सामने झुक गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो सारे समाज का विश्वास भी हमसे उठ जाएगा। इसलिए हमारे पूरे डिपार्टमेंट को शहर की तमाम गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि हर छोटा बड़ा क्राइम करने वाला बच कर ना जाए। इसलिए ये वर्दी पहनते वक्त हम सबने एक ही कसम खाई है, जिएंगे भी सत्य के लिए और मरेंगे भी सत्य के लिए। हमें मुक्ता एजेंसी पर कड़ी नजर रखनी होगी। हो सकता है कि कातिल का अगला निशाना एजेंसी के पार्टनर मोहन और कुलदीप कोई भी हो, इसलिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाए। मुझे अपने डिपार्टमेंट पर पूरा विश्वास है। जय हिंद। लीना, ये खन्ना एंड खन्ना का काम हो गया? हाँ हो गया ना। तुम्हारी यही बात हमें पसंद है, तुम्हारी एफिशिएंसी। तुम्हारी वजह से हमें करोड़ों का फायदा हुआ है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। उस आगे का ही तो मुझे इंतजार है।
तुम्हारी वजह से ऑफिस में दिल लगा रहता है, नहीं तो इस काम में टेंशन बहुत है। लेकिन तुम्हारी वजह से कुछ पता ही नहीं चलता। अगर तुम ऑफिस में नहीं होती हो तो काम करने को भी दिल नहीं चाहता है। चलो रीना, ऑफिस की बात है। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मेरी जान। नहीं, छोड़ो। ए, मुझे नहीं जानता। मेरा नाम है कुलदीप श्रीवास्तव। वाह सेठ, हर किसी को एक जैसा ही समझते हो। गरीबों की इज्जत तुम्हारी नजर में है ही कहाँ? तभी तो कभी शराफत से नहीं जाते। कब सुधरोगे? राम जाने।
हाँ विद्या बोलो। ये तो गया। कहाँ? हाँ सुनो, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। नहीं मैं जाता हूँ। नहीं आप खान है, आप रुको। मैं जाता हूँ। तू यहीं रह, मैं जाता हूँ, साहब को बुला के लाता हूँ। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं आप रुको, मैं साहब को बुला के लाता हूँ। जा। अबे जिंदा है या मर गया? गया? अरे तू मेरी जिंदगी क्यों खराब कर गया भैया? अरे साहब जी पुलिस स्टेशन गेट पर कार में लाश पड़ी है। लाश? हाँ। और गेट पर? हाँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। चलो देखते हैं। बिल्कुल असली है। अरे ये तो मिस्टर कुलदीप है। इससे भला कौन मार सकता है? एनीवे, यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और सारे शहर में नाकाबंदी कर दो। यस सर, कर देता हूँ सर। इस फोटो को पहचानते हो? यस सर। ये यहाँ कब आया था? कल रात को ही आया था। और कल रात को ही इसका मर्डर हो गया। सो सैड। ये हमारे अच्छे कस्टमर में से एक थे। इनके बारे में और क्या जानते हो? सर मैं मैनेजर के पोस्ट पर 6 महीने से हूँ। यहाँ का सबसे ओल्ड स्टाफ कौन है? यशवंत। यशवंत, ठीक है। उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दो और अगर जरूरत पड़ी तो आपको भी बुलाया जा सकता है। ओके सर। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? पुलिस स्टेशन के गेट पर एक इज्जतदार शहरी को कार में जाते हुए किलर शूट करके चला जाए और हमारे डिपार्टमेंट के लोग लाश का पंचनामा करने घटना स्थल पर पहुंचे और सिर्फ यह हुक्म करें कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। आज तक ना ही कोई गवाह मिला और ना ही कोई सबूत। मुक्ता एड एजेंसी के 2 पार्टनर का मर्डर हो गया, मगर कातिल कौन है कोई पता नहीं। इस तरह से तो पुलिस डिपार्टमेंट पर से लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा सर। मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर प्रदीप और कुलदीप के कातिलों को पकड़ लिया जाएगा। ओके, 24 आवर्स। दैट्स गुड। यस सर। साहब अंदर हैं? पर तुम्हें कौन? मेरा नाम यशवंत, मैं पिया बार से आया हूँ। साहब ने मुझे बुलाया है। आओ। जाओ। सलाम साहब। बैठो। कहिए सर। मैंने ही आपको बुलाया है। तुम मिस्टर कुलदीप को जानते हो? सर मैं किसी कुलदीप को नहीं जानता। इस फोटो को पहचानते हो? जी सर, कल रात ही तो ये बार में आया था। शराब पीकर खूब झगड़ा किया, डांसर के हाथ पकड़ लिए, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। कुलदीप पिया बार में अकेला ही आता था? अकेला तो कुछ ही दिनों से आ रहा है साहब। ये 4 दोस्त हैं। इसके साथियों को तुम कब से जानते हो? यही करीब पिछले 12 वर्षों से। उन सबको बराबर पहचान सकते हो? जी सर। अच्छा ये बताओ,
इन फोटो में से कौन कौन से हैं? साहब, ये चारों दोस्त ऐसे हैं, किसी भी लड़की को देखकर इनकी लार टपकने लगती है और किसी भी हद से गुजर जाते हैं। मगर यशवंत, इन 4 दोस्तों में से 3 तो दुनिया से चल बसे और बचा है सिर्फ एक, और वो ये है जिसकी मुझे हिफाजत करनी है। मगर मारा किसने? ये तो खुद ही खूंखार है, इन्हें कौन मार सकता है? यही तो आज तक पता नहीं चल रहा यशवंत। साहब जी, लगता है कोई पुराना दुश्मन अपना इंतकाम ले रहा हो। अच्छा, अब तुम जा सकते हो। जी साहब। हेलो, मोहन दिस साइड। हेलो, इंस्पेक्टर रघु हियर। मिस्टर प्रदीप के बारे में मुझे सब मालूम है इंस्पेक्टर। बड़े अफसोस की बात है कि एक एक करके हमारे सारे दोस्त दुश्मन की गोली का शिकार हो गए और अब बचा सिर्फ मैं। मिस्टर मोहन, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। इंस्पेक्टर साहब, इस प्रश्न का उत्तर कहीं मेरी मौत तो नहीं? हमने आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को भेज दिया है। मिस्टर मोहन, चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में वे लोग आपके बंगले तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ओके मिस्टर मोहन, इट्स माय ड्यूटी, दैट्स ऑल। ओके। आप आइए, बैठिए। ओह शिट, मिली कहाँ है? घर में ही होगी। मगर है तो नहीं। कहीं गई होगी, आ जाएगी। मगर बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे उसे बचाना होगा। सब कुछ ठीक ठाक है? यस सर। बंगले के अंदर किसी गाड़ी को आने मत देना और रोड पर आने जाने वाली हर गाड़ी पर नजर रखो। वो देखो, वो अंदर जो बाइक खड़ी है तुम्हारे सामने आई है या पहले से खड़ी है? यस सर, वो तो पहले से ही खड़ी है। पहले से खड़ी है, यानी कि ये वही होगी। क्या सोच रहे हैं सर? तुम बाहर चौकसी कड़ी रखो और जिस पर शक हो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। मैं अंदर जा रहा हूँ मिस्टर मोहन के पास। बी केयरफुल। ओके? यस सर।
यस। कौन हो तुम? यहाँ कैसे घुस आई? पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? मुझे मारना क्यों चाहती हो? तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो है मिस्टर मोहन। याद करो वो काली रात, एक औरत, एक बच्ची, तुम और तुम्हारे 3 साथी, सामूहिक बलात्कार। तुम्हारा उस रात की घटना से क्या संबंध है? संबंध है। जिस औरत का तुम लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था वो मेरी बहन थी, और जिस बच्ची को तुम लोगों ने पत्थर से मारा था वो कोई और नहीं, मैं थी, मिली। ओह, मिली। लेकिन तुम जिंदा कैसे बच गई? मोहन, शायद तुम नहीं जानते, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन आज तुम नहीं बच पाओगी। उस काली रात के सारे सबूत मैं बिटा चुका हूँ, लेकिन तुम अनजाने में कहां से आ टपकी। अब आ ही गई हो तो सच्चाई भी सुन लो। मेरे इस सारे एम्पायर के 3 हिस्सेदार थे। वो अपना हिस्सा मांग रहे थे और मैंने उन्हें उनका हिस्सा दे दिया। मौत। गजेंद्र की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। उसे मैंने साइनाइड दे के मारा था, कॉफी में। प्रदीप को मैंने हाईवे पे शूट किया था। और कुलदीप, उसे मैंने पुलिस स्टेशन के गेट पे गोली मारी थी। ताकि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। और अब मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तेरी बहन की चीख। मिस्टर मोहन, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। आज तक जितने कत्ल हुए उसके जिम्मेदार तुम हो। इंस्पेक्टर, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम यहाँ से जाओ मिली, मैं इसे कानून के हवाले करता हूँ। नहीं, ये मेरी बहन का कातिल है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मिली, कानून को हाथ में मत लो। छोड़ो मुझे। चलिए मिस्टर मोहन, आपका खेल खत्म हुआ। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी इस कमीने को। इसने मेरी बहन का बलात्कार किया है। कानून पे भरोसा रखो, इसे सजा जरूर मिलेगी। मिली, मिली, तुम घर चलो। तुम घर चलो, तुम्हें तुम्हारी दीदी की कसम। कुलकर्णी, इन्हें अपनी गाड़ी से घर तक छोड़ दो। जीजा जी, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मिस्टर मोहन को यह अदालत बाइज्जत बरी करती है। वेल डन वकील साहब। मुबारक हो मोहन बाबू, जो आपकी इच्छा थी वही हुआ। अदालत ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया। ये सब आपकी मेहनत का फल है वकील साहब। आई एम ए फ्री मैन नाउ। अब मैं आजाद हूँ। नहीं, नहीं मिली। मिली, कानून को हाथ में मत लो, उसे मत मारो, वरना मजबूरन मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। रघु, रघु। I'm sorry, मिली। No, sorry. This is your duty. I love you, मिली। I love you. I love you too. I love you too.
रघु, आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ। दीदी के कातिल को खत्म कर दिया और साजन की बाहों में दम तोड़ रही हूँ। अपना ख्याल रखना। मिली, मिली, मुझे छोड़कर मत जाओ मिली, मिली, आई एम वेरी सॉरी मिली, मिली, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपनी आंखें खोलो मिली, प्लीज, मिली, अपनी आंखें खोलो मिली।